एपिसोड 5 के शुरुआत में हम तेओ और इन्हा को देखते हैं। इन्हा बताता है कि हम लोग एक फैमिली के झगड़े के बीच में प्रोसिक्यूटर को यूज कर रहे हैं। अगर ये चीज बाहर आ गई तो वो प्रोसिक्यूटर उन्हें बर्बाद भी कर सकता है। उस प्रोसिक्यूटर का कोई भी कनेक्शन नहीं है और उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर वो चाहे तो हम पे अटैक कर सकता है। फिर अगले सीन में हम उसी प्रोसिक्यूटर को देखते हैं जिसने चेयरमैन जंगमो को अपने ऑफिस में बुलाया था। वहीं पर हम इन्हा को भी देखते हैं और साथ ही में वहाँ पर एक लॉयर भी था। लॉयर बताता है कि चेयरमैन जंगमो सारे चार्जेस को एडमिट करने के लिए तैयार है और चेयरमैन के डिफेंस की सारी बातें इस पेन ड्राइव में है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं तेओ ने उस लॉयर को वही पेन ड्राइव दिया था और कहा था कि तुम्हें ये प्रोसिक्यूटर को देना होगा, बाकी सारा काम अपने आप ही हो जाएगा। प्रेजेंट में प्रोसिक्यूटर पूछता है ये क्या है। इन्हा बताता है ये हमारी तरफ से आपके लिए मैसेज है। तो प्रोसिक्यूटर जंगमो से कहता है क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, वो भी प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में। इन्हा कहता है पहले आप उस पेन ड्राइव को चेक तो कर लो। अब वो जैसे उस फाइल को ओपन करता है तो उसके अंदर कुछ फोटोज थी। वहाँ पर लिखा था कि प्रोसिक्यूटर ने कनेक्शंस खरीदने की कोशिश की। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है। फिर थोड़ी ही देर में हम उसी प्रोसिक्यूटर के चीफ को देखते हैं। उसे सब कुछ पता चल गया था कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। अब वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को कॉल करके कुछ बताता है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसी प्रोसिक्यूटर को कॉल करता है और वो उसे सारा कुछ वहीं पर रोकने के लिए बोलता है। फिर जंगमो उसी अटॉर्नी यूजिन से मिलने के लिए आता है। वो जंगमो को देखते ही उससे माफी मांगने लग जाता है। जंगमो उससे कहता है सबको ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हा चेयरमैन का तीसरा बेटा था। ये बात हर जगह वायरल हो जाती है, जो देखकर इंजू और संजू दोनों ही चिढ़े हुए थे। संजू कहता है कि ये कंपनी उसकी है और वो कैसे भी करके उसे वापस लेकर रहेगा। फिर अगले सीन में हम उसी प्रोसिक्यूटर को देखते हैं। पता चलता है कि उसका ट्रांसफर हो चुका था। उसके चीफ ने उससे कहा था कि तुम्हें 1 साल के लिए कहीं और रहना है, फिर जैसे ही सही टाइम आ जाएगा मैं तुम्हें दोबारा से बुला लूंगा। फिर हम ऑफिस के सारे लोगों को देखते हैं। सबको पता चलता है कि तेओ उनका डिवीजन डायरेक्टर बन चुका था और साथ ही में इन्हा उनका चीफ मैनेजर बन चुका था। ये सारी बातें डोंगू को पता चल गई थी। उसी टाइम पर तेओ वहाँ पर आता है। तेओ उससे कहता है ये सब जानकर तुम सरप्राइज हो गए होगे। वो तेओ से पूछता है अब क्या होगा, तो तेओ उससे कहता है क्या तुम अपने पोजीशन के बारे में बात कर रहे हो, तुम टेंशन मत लो, तुम जिस पोजीशन में हो तुम वहीं पर रहोगे। डोंगू कहता है अपने दोस्तों को नजदीक रखना चाहिए और दुश्मनों को और भी नजदीक। क्या तुम यही करने की कोशिश कर रहे हो? तेओ कहता है मैंने कभी भी तुम्हें अपना दुश्मन समझा ही नहीं। दूसरी तरफ हम इंजू को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को मार के अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो तेओ के प्रमोशन वाली बात से बहुत चिढ़ गया था। उसी टाइम पर इंजू के पास किसी का कॉल आता है। इस तरफ हम संजू को देखते हैं। उसे पता चलता है कि ग्युमसुक घर छोड़ के जा चुकी थी। वो मिस्टर मून से पूछता है आपने मॉम को रोका क्यों नहीं? मिस्टर मून कहता है तुम्हारी मॉम चेयरमैन के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही जाना चाहती थी, तुम उन्हें थोड़ा सा टाइम दो। ग्युमसुक वहाँ से जा चुकी थी। इस बात पे इंजू बहुत खुश हो रहा था, यहाँ तक कि वो खुशी के मारे पार्टी कर रहा था। फिर अगले सीन में संजू जंगमो के पास आता है। जंगमो उसको बताता है कि कांगो सिक्योरिटी के सीईओ वाले पोजीशन से तुम्हें नहीं निकाला जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें चुपचाप रहना होगा। मैं तुम्हें सांस लेने दे रहा हूँ, इसीलिए इतना ही करना, लेकिन अगर तुमने इससे ज्यादा करने की कोशिश की तो जो तुम्हारी कांगो में जगह है वो तुमसे छीन ली जाएगी और अपनी मॉम से बोल देना कि वो भी कुछ नहीं कर सकती है। संजू कहता है मैंने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की, आपका बेटा बनने की कोशिश की, मैंने अपने सपने और अपनी नॉर्मल लाइफ सब कुछ गिव अप कर दिया, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जंगमो कहता है मुझसे आर्ग्यूमेंट करने से पहले तुम्हें बताना होगा कि तुमने वो सब कुछ क्यों किया। संजू कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। फिर वो जंगमो से कहता है मैं कभी भी आपको माफ नहीं करूंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि संजू ये सारा कुछ इमेजिन कर रहा था। एक्चुअली में उसने जंगमो से ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। यहाँ पर तो वो चुपचाप बैठा हुआ था। इस तरफ इंजू तेओ और इन्हा के बारे में रिसर्च कर रहा था। उसे पता चलता है कि वो दोनों यूनिवर्सिटी में बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। थोड़ी ही देर में जंगमो तेओ को बुलाता है। जंगमो उससे कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इन्हा को टेक 1 सेल्स का इंचार्ज बना दूं। वो कहता है कि हमें कैसे भी करके जल्द ही टेक 1 सेल्स को सेल करना होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में टेक 1 सेल्स हमें प्रॉफिट से ज्यादा लॉस देने वाला है, इसीलिए उसे बेचने में ही समझदारी है ताकि हम अपना पूरा फोकस सेंटर पे लगा सके। वो बताता है कि कांगो के फ्यूचर को वो प्रॉस्पेरिटी सेंटर के साथ ही सिक्योर किया जा सकता है। वो हमारे रॉयल रोड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। वो कहता है हमें इन्हा से ये नेगोशिएशन करवाना चाहिए। मैं इन्हा पर तुम्हारी वजह से भरोसा कर रहा हूँ। फिर तेओ उसी हैकर सुनवू से मिलने के लिए आता है। वो सुनवू से कहता है तुम फिलहाल के लिए अंडरग्राउंड होकर रहना। सुनवू उससे पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि संजू मेरे पीछे आएगा? तेओ उससे पूछता है क्या तुम सुनवू नाम से रहना नहीं चाहते?
चाहते हो? वो बताता है कि उसका नाम गोंगनिल है और वो एक जनरल ब्यूरो का टॉप स्पाई है जिसने एक बार वर्ल्ड वाइड बैंक को मैनिपुलेट किया था। तेओ कहता है ये साउथ कोरिया है और तुम्हारा जन्म नॉर्थ कोरिया में हुआ था। यहाँ पर किसी बात की गारंटी नहीं है। सुनवू कहता है तुम्हें इन दिनों लोगों की फिक्र क्यों हो रही है? अगर संजू ने मुझे पकड़ भी लिया तब भी उसको पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो। अगले सीन में हम इन्हा और हेवॉन को देखते हैं। इन्हा उसे रिंग पहनाता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि शादी करने के लिए ये कंडीशंस काफी है? हेवॉन उससे कहती है हमें शादी कर लेनी चाहिए। फिर थोड़ी ही देर में इन्हा तेओ को मैसेज करके बताता है कि वो हेवॉन से शादी कर रहा है। ये दोनों तो बहुत खुश थे लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि तेओ बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर अगले सीन में इंजो और संजू दोनों को ही पता चल जाता है कि कांगो टेक्वंस को इन्हा लीड करने वाला है। इन्हा को भी ये बात पता चल जाती है कि वही नेगोशिएटिंग टीम को लीड करने वाला है। तेओ कहता है ये तुम्हारा पहला परफॉर्मेंस टेस्ट है, तुम्हें इस चीज को स्टैंडर्ड टैक्टिक्स यूज करके सॉल्व करना होगा बिना किसी ट्रिक्स के। ऐसा करते ही लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज करना चालू कर देंगे। यहाँ पर मेन कैरेक्टर चेयरमैन या फिर कांगो नहीं है बल्कि तुम खुद हो। सब लोग यही चाहते हैं कि तुम फेल हो जाओ लेकिन तुम्हें कैसे भी करके सक्सीड होना है। फिर अगले सीन में हम हिजू को देखते हैं जिससे ह्यूचन मिलने के लिए आया था। ह्यूचन कहता है हमें एक दूसरे को डेट करना चाहिए। हिजू कहती है तुम किसी और से मिलो, तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। ह्यूचन कहता है कि उसके डैड ने कहा है कि वो लड़की तुम ही होनी चाहिए। हिजू पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ह्यूचन कहता है मैंने अभी तक तुम्हें आंसर नहीं दिया है। फिर अगले सीन में हम तेओ को देखते हैं जो किसी देजोंग नाम के कंपनी के सीईओ के बारे में रिसर्च कर रहा था जिस आदमी का नाम सूचन था। वो बताता है कि ये देजोंग ग्रुप का टीम लीडर है जो उस डील में नेगोशिएट करने वाला है। तेओ बताता है कि उसने मैथ्स में मेजर किया है और उस आदमी को प्रॉफिट के अलावा और कुछ नहीं आता। तेओ कहता है तुम्हें इस नेगोशिएशन को एज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना होगा। उसी टाइम पर वहाँ पर दो लोग आते हैं जिनको इन्हा ने बुलाया था। उन दोनों को देखकर तेओ को बहुत गुस्सा आता है। वो इन्हा से कहता है तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि हमारे टीम को कौन कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इन्हा कहता है वो लोग मेरे बेस्ट पार्टनर्स हैं, तुम्हारे बाद में उन पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। फिर अगले सीन में हम हेवॉन को देखते हैं। उसके एक कॉलीग ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो उससे पूछता है क्या तुम पॉलिटिकल लीडर का असिस्टेंट बनना चाहती हो? हेवॉन पूछती है तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो वो आदमी उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें हेवॉन और इन्हा साथ में थे। हेवॉन पूछती है क्या तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया है? तो वो आदमी कहता है मैं तुम्हें नहीं बल्कि इन्हा को इन्वेस्टिगेट कर रहा था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना ही मेरी ड्यूटीज है और मैं तुम्हें एक पॉलिटिकल लीडर का असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। फिर हेवॉन पूछती है क्या पॉलिटिकल लीडर संडोंग को इस बारे में पता है? वो आदमी कहता है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये सब कुछ मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ, ये मेरा एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट होगा, मैं तुम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब हेवॉन ये सारी बात तेओ को बताती है। वो बताती है कि मुझे ग्योंगचुल ने कहा है कि मुझे एक पॉलिटिकल लीडर का असिस्टेंट बन जाना चाहिए। तेओ बताता है ग्योंगचुल ही वो इंसान है जिसने पॉलिटिकल लीडर संडोंग को बनाया है। हेवॉन पूछती है क्या तुम ग्योंगचुल को रेस करना चाहते हो? तेओ कहता है मैं तुम्हें रेस करना चाहता हूँ। हेवॉन कहती है मैं सब कुछ अपने आप से करूंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। उसी टाइम पर तेओ हेवॉन के फिंगर पे वो रिंग देखता है जो इन्हा ने उसे दिया था। वहीं पर हम किसी आदमी को देखते हैं जो उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। फिर अगले सीन में तेओ और इन्हा को पता चलता है कि देजोंग ग्रुप के नेगोशिएटिंग टीम को यूचन लीड करने वाला है। ये वही लड़का था जो हिजू से शादी करना चाहता था। फिर थोड़ी ही देर में नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाता है। यूचन बताता है कि जो प्राइस तुम लोगों ने ऑफर किया है हम उस प्राइस को 15% कम कर रहे हैं। इन्हा उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर चॉकलेट खरीदने के लिए आए हो? तो यूचन कहता है तुम्हें शायद पता नहीं है, देजोंग कंपनी का पहला बिजनेस स्वीट्स और चॉकलेट्स का था। फिर वो कहता है मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, अब मैं 15% नहीं बल्कि 20% प्राइस कम कर रहा हूँ। उसी टाइम पर इन्हा का अटॉर्नी बताता है कि कांगो टेक्वंस के पास 50 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। ये सुनते यूचन कहता है मैं प्राइस को 20 नहीं बल्कि 25% डाउन कर रहा हूँ। इन्हा उससे कहता है अगर देखने गए तो तुम कांगो टेक्वंस में कभी इंटरेस्टेड थे ही नहीं। यूचन कहता है तुम्हें ऐसा किसने बोला, मैं इसको सस्ते में खरीदना चाहता हूँ। उसी टाइम पर तेओ नोटिस करता है कि इन्हा के एक पार्टनर के फोन में किसी का मैसेज आता है। ये देखकर तेओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो लोग लंच ब्रेक का बोल के मीटिंग को बीच में रोक देते हैं। बाहर आकर तेओ उस आदमी से पूछता है मैंने देखा था मीटिंग के बीच में तुम्हें किसी का मैसेज आया था, मुझे बताओ कि वो मैसेज किसका था? वो कहता है कि वो एक पर्सनल मैसेज था, मेरे फ्रेंड ने किया था। ये सुनकर तेओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी और तुम पर्सनल मैसेजेस कर रहे थे और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। फिर तेओ उससे कहता है तुम घर जा सकते हो। फिर वो जैसे ही अंदर आता है तो इन्हा उससे पूछता है क्या तुमने उसके
पार्टनर को घर जाने के लिए बोला। तेओ कहता है इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी और उस टाइम पर वो अपने दोस्तों को मैसेजेस कर रहा था। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए मैंने उसे बस घर जाने के लिए बोला। इन्हा कहता है तुम सही बोल रहे हो, मेरे पास सारी अथॉरिटीज हैं। वो कहता है कि मैं टाइम लीप करना चाहता हूँ। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग टाइम लीप के बारे में बात कर रहे थे। तेओ इन्हा से पूछता है क्या तुम टेक-1 को मैनिपुलेट करना चाहते हो। इन्हा कहता है लास्ट ईयर इस चीज को सीक्रेट रखा गया था, बाहर की दुनिया में किसी को पता नहीं था। तेओ पूछता है तुम क्या करना चाहते हो। इन्हा कहता है मैं IM को यूज करके देजोंग के फॉल्स इन्फॉर्मेशन को लीक करना चाहता हूँ, और वैसे भी ये कोई झूठ नहीं है बल्कि बस एक टैक्टिक है। तेओ उससे कहता है जब तुम फेयर तरीके से खेलोगे तब तुम्हें सपोर्टर्स मिलेंगे। इन्हा कहता है तुम कितने वन साइडेड हो। शेयर होल्डर्स, बोर्ड मेंबर्स, किसी को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको बस पैसे चाहिए। तेओ कहता है मुझे पता है कि तुम डेस्परेट फील कर रहे हो, लेकिन गलत रास्ते पर जाना ये मैं सहन नहीं करूंगा। प्रेजेंट में भी तेओ यही बोलता है, ये सही रास्ता नहीं है। इन्हा कहता है मैंने इस बारे में अकेले ही प्रिपेयर किया, मुझे पता था अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझ पे चिल्लाओगे। तेओ पूछता है तुम उन्हें बदले में क्या दोगे। इन्हा कहता है कुछ भी नहीं। वो बताता है रिसेंटली जर्मनी में IM ने यूजिन के साथ एक टेक कोलैबोरेशन किया है और यूजिन ने एग्री किया है कि वो लास्ट ईयर के टेक लीक के बारे में किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। तेओ कहता है तुम्हें उन्हें कुछ तो देना चाहिए, तुम एक ओपोनेंट के वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा गलत है। फिर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं यूचन के अटॉर्नी के पास किसी का कॉल आता है और वो एकदम से शॉक हो जाता है। उसका अटॉर्नी यूचन को बताता है कि चाइनीज कंपनी IM ने एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट लिखा है कि ड्रोन्स का डेवलपमेंट कांगो ग्रुप के टेक-1 पेटेंट से ही पॉसिबल होगा। यूचन कहता है IM ने ये रिपोर्ट ऐसे ही नहीं लिखा होगा, जरूर इसके पीछे कोई रीजन है। फिर वो अपने अटॉर्नी से पूछता है क्या IM कांगो टेक-1 को खरीदने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो कांगो टेक-1 की वैल्यू एकदम से 4 गुना बढ़ जाएगी। अब यही सब सोचकर यूचन डिसीजन लेता है कि वो लोग कांगो टेक-1 को खरीदेंगे और उसके बाद वो लोग उसे चाइनीज मार्केट में रिलीज कर देंगे ताकि उनका और भी ज्यादा फायदा हो। फिर अगले सीन में यूचन इन्हा से पूछता है तुम मुझे बताओ एग्जैक्टली तुम लोगों को क्या चाहिए। इन्हा बताता है हमें प्राइस में 13% का इंक्रीमेंट चाहिए, यानी कि जो प्राइस अभी है उससे 13% ज्यादा, और साथ ही में एम्प्लॉयमेंट सक्सेशन का कंडीशन भी। जब ये बात जंगमो को पता चलती है तो वो तेओ को एक थप्पड़ लगाता है। वो कहता है क्या मैंने तुम्हें यही सब करने के लिए वहाँ पर भेजा था। जो सक्सेस झूठ और ट्रिक्स के थ्रू आता है वो सक्सेस पूरा सक्सेस नहीं होता बल्कि वो आधा सक्सेस होता है। जब इन्हा ने यह डिसीजन लिया उस टाइम पर तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। इन्हा कहता है अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो आप मुझे दो, इसमें तेओ की कोई गलती नहीं है। जंगमो कहता है अगर गलती तुम्हारी है तो तुम मुझे बताओ तुमने क्या गलत किया। इन्हा कहता है मैंने जो भी किया वो लेजिटिमेट नहीं था। जंगमो कहता है तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि आखिर तुमने क्या गलत किया। वो कहता है तुमने जो भी किया वो सक्सेस तो है, लेकिन तुम जंगमो के बेटे हो, ये ऐसे मैटर्स हैं जो हम खुद से हैंडल नहीं करते बल्कि हम ये सारे चीजों को दूसरों को करने के लिए बोलते हैं। वो इनडायरेक्टली तेओ को ताने मार रहा था। जंगमो इन्हा से कहता है तुम्हें दूसरों को यूज करना चाहिए, तुम्हें ये सारा काम खुद से नहीं करना चाहिए, यानी कि वो ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें तेओ को यूज करना चाहिए। तभी इन्हा को याद आता है तेओ ने उसको समझाया था कि अपने ओपोनेंट के वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर वो इन्हा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर वो तेओ से कहता है अगर आगे जाके कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स होगी तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जंगमो कहता है इन्हा बिल्कुल उसी की तरह है, जैसा वो करता है वैसा ही इन्हा भी कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि इन्हा अलग टाइप का इंसान बने। अगर वो मेरी तरह ही है तो फिर उसे अपने साथ रखने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर हम देखते हैं यूचन और इन्हा ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया था, यानी कि यूचन ने टेक-1 सेल्स खरीद लिया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यूचन जिस क्लब में बैठा था इंजू वहीं पर आता है। यूचन उससे कहता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वो उससे पूछता है तुम्हारी बहन हीजू मुझसे नफरत क्यों करती है। वो कहता है उसके डैड उसे कम्युनिकेशन राइट्स नहीं देंगे अगर उसने हीजू से शादी नहीं की तो। इंजू कहता है तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना होगा, तब मैं तुम्हारी और हीजू की शादी को सपोर्ट करूंगा। फिर अगले सीन में तेओ इन्हा से मिलने के लिए आया था। इन्हा उससे कहता है चेयरमैन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। इन्हा जैसे ही वहाँ से जाता है उस टाइम पर हम वहीं पर किसी को देखते हैं जो तेओ पर नजर रख रहा था। तेओ हेवॉन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पर वो आदमी आकर तेओ के सर पे जोर से मारता है। हेवॉन तेओ से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी फोन कट कर देता है। वो उसे दोबारा से कॉल करती है पर तेओ फोन नहीं उठा पाता। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है।
एपिसोड 6 के शुरुआत में हम जंगमो और इन्हा को देखते हैं। जंगमो उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हारा तरीका बहुत ही गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। तुम यहाँ पर एक इनाम डिजर्व करते हो, इसीलिए मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। इन्हा कहता है कि एक लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है। जंगमो कहता है कि मैं तुम्हें अपना कंसेंट देने के लिए तैयार हूँ, तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। इस तरफ तेओ हेवॉन को कॉल कर ही रहा होता है, उसी टाइम पर एक आदमी आकर उसके सर पे जोर से मारता है। हेवॉन उसे दोबारा से कॉल करने की कोशिश करती है, पर तेओ चाहकर भी फोन नहीं उठा पाता। फिर थोड़ी ही देर में हेवॉन तेओ को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। उस टाइम पर तेओ हेवॉन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज यहाँ से मत जाओ। हेवॉन को याद आता है कि तेओ ने पहले भी ऐसा ही बोला था। हेवॉन इन्हा को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। जंगमो इन्हा से कहता है, अगर तुम हमेशा उसके बेटे बनकर रहना चाहते हो तो दोबारा से कुछ भी करने की कोशिश मत करना। तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूंगा, और तुम अपना फोन उठा सकते हो। बहुत देर से तुम्हें कोई कॉल कर रहा है। वो जैसे ही कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि तेओ हॉस्पिटल में एडमिट है। वो जंगमो को बताता है कि किसी ने तेओ पर अटैक कर दिया। फिर अगले सीन में इन्हा अपने अटर्नी को बताता है, तुम्हारा पुलिस वालों के साथ कनेक्शन है ना, इसीलिए उनसे बात करो। इस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मीडिया वाले बीच में आ गए तो ये बहुत ही बड़ा मैटर बन सकता है। इस कंपनी का नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। फिर हेवॉन इन्हा को बताती है कि तेओ का बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, अगर उसको लाने में देरी हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। इन्हा कहता है, तेओ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे ये भी पता है कि वो बहुत ही लकी है, इसीलिए तुम उसकी टेंशन मत लो। ये सब सुनकर हेवॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ अटर्नी आकर जंगमो को बताता है कि ये इंसिडेंट कांगो ग्रुप के अंदर नहीं हुआ है, ये किसी बाहर वाले का काम है, तो फिर आप इस चीज को कवर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जंगमो कहता है, तुम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, तुम हमें फॉलो करते हो, लीड नहीं करते। देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हें इन्हा पे जरा भी भरोसा नहीं है। इन्हा ने जो भी डिसीजन लिया है वही डिसीजन मेरा भी है। फिर जंगमो कहता है, एक हॉस्पिटल रूम रेडी करो, सर्जरी के बाद तुरंत तेओ को वहाँ पर शिफ्ट कर देना। दूसरी तरफ हम इंजू को देखते हैं। जैसे ही उसको तेओ के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पर हिजू भी थी। ये न्यूज सुनते ही वो तेओ से मिलने के लिए जाती है। तभी इंजू की वाइफ आकर बताती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हिजू तेओ को पसंद करती है, इसीलिए उसे इतनी तेओ की फिक्र हो रही है। तभी इंजू संजू से पूछता है, क्या तुम ही ने तेओ पर अटैक करवाया है। संजू कहता है, मुझे तो लगा कि ये काम तुम्हारा है। तुम ये सुनकर गुस्सा हो रहे हो, सारा शक तुम पर ही जा रहा है। इंजू कहता है, अगर तुमने ज्यादा नौटंकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद ही खत्म कर दूंगा। संजू कहता है, तुम्हें देखकर तो मेरा भूख ही खत्म हो गया। फिर इंजू की वाइफ उससे पूछती है, क्या तुमने तेओ पर अटैक नहीं करवाया था। फिर हम देखते हैं ये बात ग्युमसुक को भी पता चल जाती है। संजू उससे बताता है कि पुलिस ने रिपोर्ट तक फाइल नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं तेओ को होश आ गया था। हेवॉन वहीं पर थी। उसी टाइम पर हिजू वहाँ पर आती है और हेवॉन से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हेवॉन कहती है, अगर तुम्हें तेओ की फिक्र है तो तुम्हें पहले पूछना चाहिए कि वो कैसा है। हिजू कहती है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसी टाइम पर इन्हा अंदर आता है। वो हिजू से कहता है, हेवॉन के पास राइट है यहाँ पर रुकने का। तभी हिजू को याद आता है कि तेओ ने हेवॉन का हाथ पकड़ा हुआ था। इन्हा हिजू से कहता है, तुम घर जा सकती हो। हिजू कहती है, मुझे यहीं पर रुकना है और हेवॉन की वजह से तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम कब तक हेवॉन को अपने साथ रखने वाले हो। इन्हा कहता है, वो हेवॉन से शादी करने वाला है और डैड ने इस बात की मंजूरी दे दी है, इसीलिए आज के बाद से तुम्हें हेवॉन की रिस्पेक्ट करनी होगी। हिजू कहती है, तुम्हें पता है मैं हेवॉन से नफरत क्यों करती हूँ, क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करती है, इसीलिए तुम उसकी झूठी बातों में आना बंद करो। इन्हा कहता है, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ जो मैं उसकी झूठी बातों में आ जाऊंगा। वो कहता है, अगर तुमने दोबारा से हेवॉन की इंसल्ट की इसका मतलब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। हिजू कहती है, तुम रिग्रेट करोगे, तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था। उस टाइम पर हमें पता चलता है जब तेओ ने हेवॉन का हाथ पकड़ा था उस टाइम पर इन्हा ने बाहर से देख लिया था। फिर अगले सीन में हम हेवॉन को देखते हैं। तभी ग्युमचुल उससे कहता है कि पिछले रात किसी ने तेओ पर अटैक किया, चाहे कांगो ग्रुप इसको कितना भी छुपा ले, कभी ना कभी ये बाहर आएगा ही। हेवॉन कहती है, वो लोग इस बात को छुपा रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। ग्युमचुल कहता है, ये बहुत ही अजीब है, किसी को भी ऐसा लगेगा कि ये बस एक रैंडम असॉल्ट था, पुलिस ने रिपोर्ट फाइल नहीं किया, वो भी कांगो ग्रुप के इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तुम्हें लगता नहीं ये बात बहुत ही अजीब है। हेवॉन कहती है, कांगो ग्रुप ऐसा क्यों करेगा। तो ग्युमचुल बताता है, जिस आदमी ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है उसका नाम इन्हा है। इन्हा ने ही पुलिस वालों से कहा कि इस चीज को रिपोर्ट ना करे। दूसरी तरफ तेओ को होश आ गया था। वो उसी आदमी के बारे में पूछता है जिसने उस पर अटैक किया।
इन्हा कहता है सब लोगों ने ये अग्री किया है कि वो लोग पिछले रात के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे, इस चीज की कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तेओ कहता है ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है और मेरे पर्सनल मैटर का डिसीजन और कोई नहीं लेगा। इन्हा कहता है ये डिसीजन चेयरमैन और मेरा था, तुम्हारा नाम शायद कहीं मेंशन भी किया जाए लेकिन मेरा या चेयरमैन का नाम कहीं मेंशन नहीं होगा। तेओ कहता है ये कोई सिंपल असॉल्ट नहीं था। इन्हा कहता है तुम ऐसा मत सोचो, जो कांगो के लिए अच्छा है वही हमारे लिए भी अच्छा है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि हेवॉन से शादी करने के लिए उसके डैड मान गए हैं। इन्हा के वहाँ से जाते ही तेओ वहाँ से निकल जाता है। वो उसी जख्मी हालत में चेयरमैन के पास पहुँचता है। वो जंगमो से कहता है मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये सब किसने किया है। मुझे पता है मैं आपके विल के अगेंस्ट जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस इंसान को ढूंढ कर रहूंगा जिसने मेरे साथ ये सब किया है। आप टेंशन मत लो, कांगो का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। जंगमो कहता है अगर तुम ये करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुमसे मेरा कोई भी कनेक्शन था। तेओ के वहाँ से जाते ही जंगमो किसी को कॉल करता है और वो कहता है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि तेओ पर किसने अटैक करवाया है और तुम्हें ये बात तेओ से पहले पता लगाना होगा। फिर तेओ वैसे ही जख्मी हालत में सुनवू के पास पहुँचता है। तेओ को ऐसी हालत में देखकर वो चौंक गया था। वो तेओ से पूछता है तुमने बहुत ही मुश्किल से सरवाइव किया है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो तेओ उस लोकेशन का नाम बताता है जिस जगह पे उस पे अटैक हुआ था। वो कहता है तुम मुझे पता लगा कर बताओ कि मुझ पे किसने अटैक करवाया था। इस तरफ हेवन इन्हा से पूछती है क्या तुमने सच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन रोका? इन्हा कहता है ये सब तेओ की वजह से नहीं है, बल्कि कांगो ग्रुप के इमेज की वजह से है। तेओ उसके डैड से बहुत ही ज्यादा क्लोज है, अगर उसके डैड का नाम इन सब चीजों में आ गया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हेवन कहती है मैं 1 मिनट के लिए भूल गई थी कि तुम भी चेयरमैन के बेटे हो, अगर तेओ को लाने में देरी हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी, और तुम जानना नहीं चाहते हो कि इन सब चीजों के पीछे कौन था? इन्हा कहता है तेओ अभी भी जिंदा है। हेवन कहती है जब किसी के पेट डॉग को भी चोट लग जाता है ना, तब भी कोई ऐसे बिहेव नहीं करता है जैसे तुम बिहेव कर रहे हो। इन्हा कहता है तेओ कोई पेट डॉग नहीं है, उसके डैड जितने भी लोगों को पेट डॉग रखते हैं ना, वो सारे ही ब्लड रिलेटेड होते हैं और तेओ हम लोगों से अलग है, वो कोई इम्पोर्टेंट इंसान नहीं है। इन्हा कहता है मुझे पता है तुम उसकी दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। हेवन कहती है तुम भी उसके दोस्त हो, फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर अगले सीन में हम देखते हैं हेवन जैसे अपने ऑफिस से निकल रही होती है, उसी टाइम पर उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है और कहती है तुमने अपना नंबर क्यों चेंज कर लिया? तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए। हेवन कहती है अगर तुम्हें अफेक्शन चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम तो शुरुआत से मुझे यूज कर रही हो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब भी हेवन अपनी मॉम के साथ होती थी तब उसकी मॉम हर एक इंसान के सामने उसकी बेइज्जती करती थी। प्रेजेंट में उसकी मॉम उसे एक अकाउंट नंबर देती है और कहती है सारे पैसे यहाँ पर भेज दो। वो बताती है उसे एक घर खरीदना है और वो घर मैं तुम्हारे ही पैसे से खरीदूंगी, और अगर तुमने नहीं दिया तो मैं बार बार तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। ये सुनते ही हेवन वहाँ का एक बॉटल फोड़ देती है और कहती है कि वो अपनी जान ले लेगी, तब जाकर सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं हेवन की मॉम किसी को कॉल करती है और कहती है अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। फिर वो आदमी हेवन के मॉम के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेजता है। फिर अगले सीन में हम उसी हैकर सुनवू को देखते हैं जो सॉल के सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर को हैक करने की कोशिश कर रहा था ताकि पता लगा सके कि किसने तेओ पर अटैक किया था। फुटेज में वो किसी आदमी को देखता है, उसे पता चल चुका था कि वो आदमी कौन है। साथ ही में वो फुटेज वो तेओ को भेज देता है। पता चलता है कि ये तो इंजू का सेक्रेटरी था। ये देखकर तेओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर तेओ किसी को कॉल करके बताता है कि मुझे इंजू को रास्ते से हटाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह ही ना बचे। दूसरी तरफ इन्हा हेवन को अपने घर लेकर आया था। जंगमो कहता है तुम शादी का डेट फिक्स कर लो। उसी टाइम पर हेवन जंगमो को अपना नाम बताती है। वो कहती है आपने मेरा नाम नहीं पूछा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही बता दूं। जंगमो कहता है मुझे पता है कि तुम सनडोंग के लिए काम करती हो, मैंने ये बात नहीं पूछा क्योंकि मुझे पहले से ही पता था। वो पूछता है कि तुम अपना काम कब छोड़ने वाली हो? तुम तो मेरे और सनडोंग के हिस्ट्री के बारे में जानती ही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं सनडोंग के साथ काम करने वाले इंसान को अपने घर में एक्सेप्ट कर लूंगा? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें कोई पोजीशन दिलवा सकता हूँ, तुम्हें वहाँ काम करके बहुत मजा आएगा। हेवन कहती है मुझे मजे नहीं करना है बल्कि मुझे काम करना है, और अगर आप मुझे कोई पोजीशन देना चाहते हो तो वही पोजीशन दो जो मैं चाहती हूँ। जंगमो कहता है मुझे तुम्हारी बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगा, तुम्हारे गोल्स बहुत ही सिंपल और क्लियर हैं, लेकिन जब मैंने एक मामूली से पॉलिटिशियन के सेक्रेटरी को अपने घर में घुसने दिया तो मैंने तुमसे कॉमन सेंस एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कॉमन सेंस भी नहीं है। बाहर आकर इन्हा उससे पूछता है तुमने अंदर वो सब कुछ क्यों बोला? हेवन कहती है उन्होंने मुझे पहले प्रोवोक किया, तुम क्या चाहते हो मैं उनकी बातों को रिस्पेक्ट करूं? इन्हा कहता है तुम्हें
ये सब कुछ छोड़ना होगा क्योंकि वो अपने अलावा किसी और की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। फिर इन्हा कहता है तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। एक बार तुम्हें अच्छी चीजें मिल गई तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। उस टाइम पे मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। फिर हम तेओ को देखते हैं जो काफी हद तक रिकवर हो गया था। सबसे पहले वो इंजू के सेक्रेटरी को फॉलो करना स्टार्ट करता है जो किसी क्लब के अंदर आया हुआ था और वहाँ पर एक सीक्रेट रूम भी था जहाँ पर ड्रग्स रखे हुए थे। तेओ भी उसे फॉलो करते करते वहाँ पर पहुँच गया था। वो तेओ से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तेओ कहता है तुम फेल नहीं हुए, तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। क्या ये मेरे लिए एक वार्निंग था? अगर ये वार्निंग था तो क्या अगली बार तुम मुझे मार दोगे? इजुन कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तेओ कहता है क्या तुम्हें इंजू ने बताया कि वो ऐसा क्यों करवाना चाहता था? इजुन कहता है जो होना था वो हो गया, अब रीजन से क्या ही फर्क पड़ता है। तेओ कहता है तुम सही बोल रहे हो, जो होना था वो हो गया, लेकिन तुम बदले में इंजू को जाकर बता दो कि मैं उसके वार्निंग को नहीं भूलूंगा। उसी टाइम पर हम देखते हैं इंजू भी उसी क्लब में था। फिर तेओ हेवन से मिलने के लिए आता है। वो कहता है उस टाइम पे तुम गलत थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं हेवन ने तेओ से कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी मीन नहीं करते। प्रेजेंट में वो कहता है कि पहले मैं एक बुज़दिल इंसान था। हेवन कहती है अगर तुम ये सब अभी कन्फेस करना चाहते हो तो प्लीज कुछ भी मत करो, सब कुछ खत्म हो चुका है। तेओ कहता है मेरे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगा था कि उस टाइम पे मेरी जान चली जाएगी, लेकिन तुम मेरे साथ थी। सब कुछ डिसअपियर हो चुका था लेकिन तुम वहीं पर थी। हेवन कहती है उस रात मैं तुम्हारे पास आई थी, तुम सही बोल रहे थे, मैं गलत थी। क्या अब तुम खुश हो? उसी टाइम पर तेओ उसे एकदम से किस कर लेता है। हेवन कहती है तुम पागल हो, तुम उससे क्या चाहते हो? तेओ कहता है मैं इस मोमेंट को चाहता हूँ। उसी मोमेंट पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं इंजू का सेक्रेटरी उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा था। वो उन फोटोज को इंजू को दिखा देता है। इंजू कहता है मैं यही तो चाहता था। फिर अगले दिन तेओ जैसे ही ऑफिस आता है तो उसके पास एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा था इस डॉक्यूमेंट को चेक करो, मुझे इंजू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। तेओ जैसे उस डॉक्यूमेंट को ओपन करता है तो उसमें इंजू के किसी फ्यूचर सस्पिशियस इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन था, यानी कि उसने कोई अजीब से इन्वेस्टमेंट किए थे। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवन और इन्हा की शादी हो रही थी। वहीं पर हम तेओ को भी देखते हैं। जब उन दोनों का रिसेप्शन चल रहा होता है तभी हेवन इन्हा को मैसेज करके बताती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम अपने डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। उसी टाइम पर वहाँ का लिफ्ट खुलता है और वहीं पर इंजू था। वो हेवन से कहता है तुम अंदर आ सकती हो, लेकिन हेवन मना कर देती है। इसीलिए वो हेवन के सामने वही फोटोज रखता है जिसमें वो और तेओ एक दूसरे को किस कर रहे थे। हेवन उस फोटो को देखकर बहुत डर जाती है। इंजू कहता है अब तो तुम अंदर आ ही सकती हो। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर हम तेओ को देखते हैं। उसके शरीर पर खून लगा हुआ था। वो जैसे उठता है तो देखता है उसके हाथ में एक वेपन था। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर दो लोगों की बॉडी पड़ी हुई थी और वो बॉडी इंजू और किसी लड़की की थी। ये सब देखकर तेओ बहुत डर जाता है और ये एग्जैक्टली वही सीन था जो हमने सीरीज के शुरुआत में देखा था। तेओ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 के शुरुआत में हम इंजू और हेवन को देखते हैं। इंजू के हाथ में हेवन और तेओ की वही फोटोज थी जिसमें वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसी टाइम पर इंजू हेवन के फोन से तेओ को कॉल करता है। तेओ को जैसे ही पता चलता है कि हेवन इंजू के साथ है वो तुरंत ही वहाँ से निकलता है। तेओ जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो हेवन के बारे में पूछता है। इंजू बताता है हम दोनों पार्किंग लॉट में साथ में थे, उसके बाद वो अपने रास्ते चली गई। फिर इंजू उसे वही फोटोज दिखाता है। वो तेओ से कहता है तुम अपने ओनर की वाइफ को पसंद करते हो, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा और मुझे पता चला है कि तुम और इना यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स थे, वो तुम्हारा ओनर था और तुम उसके डॉग थे। फिर वो तेओ से पूछता है कांगो ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? तो तेओ हंसते हुए बोलता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था जो कुछ भी मुझे मिलता है मैं उसे लौटाता जरूर हूँ। फिर तेओ किसी नारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नाम बताता है। ये सुनकर इंजू शॉक हो गया था। वो पूछता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो? तेओ कहता है मैं जानता हूँ कि तुम नारा एंटरटेनमेंट के रियल ओनर हो। वो बताता है तुमने स्टॉक मैनिपुलेशन करके इलीगल फंड्स इकट्ठा किया है, एक तरीके से तुमने अकाउंटिंग फ्रॉड किया है और तुमने अपने इलीगल फंड्स को फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए यूज किया है और तुम उसमें फेल हो गए। फिर तुमने अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए सारे पैसे एक इंडोनेशियन बॉक्साइट माइनिंग में लगा दी, लेकिन तुम उसमें भी फेल हो गए। और तुम इस क्लब को क्यों चला रहे हो ये भी मैं जानता हूँ। गोल्ड ट्रैकिंग टूर का
डिस्ट्रीब्यूशन जिस मार्केट से होता है उस मार्केट का नाम क्रोम है। क्रोम इसी क्लब का नाम है ना, जो क्लब तुम चला रहे हो। और इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद तुम एक ड्रग एडिक्ट हो गए हो, और एक ड्रग लोडर गलत डिसीजन ही लेगा ना। इंजू कहता है तुम्हारे पास बस मेरी इतनी ही सीक्रेट्स है। तेओ कहता है तुम्हारा सीक्रेट या फिर मेरा सीक्रेट, किसके सीक्रेट से चेयरमैन को ज्यादा गुस्सा आएगा। फिर वो उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है तुम खुद ही सिलेक्ट कर लो, तुम मरना चाहते हो या फिर सरवाइव करना चाहते हो। दूसरी तरफ यूजिन चेयरमैन को बताता है कि जिस आदमी ने तेओ पर अटैक किया था वो इंजू का सेक्रेटरी कीजून है। जंगमो कहता है इसका मतलब इन सबके पीछे इंजू का हाथ है। वो कहता है तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस तरफ इंजू तेओ से कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो कांग ग्रुप का बड़ा बेटा है, लेकिन तुम क्या हो? तुम कुछ भी नहीं हो बल्कि एक डॉग हो, और हेवॉन भी कुछ भी नहीं है। क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं हेवॉन का क्या हालत करता हूँ? अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठो, और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें दौड़ के मेरे पास आना है। तुम्हें मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम खुद ही डिसाइड कर लो, तुम हेवॉन को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो या फिर सरवाइव करने देना चाहते हो। ये सुनते ही वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। इंजू कहता है इसका मतलब तुम हेवॉन से सच्चा प्यार करते हो। इसके बाद वो सारे ही लोग ड्रग्स के नशे में धुत हो गए थे, और साथ ही में इंजू ने तेओ को भी यही सब करने के लिए बोला था। और वहाँ पर एक लड़की भी थी। यहाँ से सीन आ जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर तेओ के कपड़ों पर खून लगा था और उसके हाथ में एक वेपन था। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर इंजू और उसी लड़की की डेड बॉडी थी। ये सब देखकर वो बहुत घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और यहाँ तक कि उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था। अगले सीन में हम संजू को देखते हैं। तभी उसका सेक्रेटरी आकर बताता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इंजू का मर्डर हो गया है। धीरे धीरे करके ये न्यूज सबको मिल जाती है। साथ ही में न्यूज पर ब्रॉडकास्ट भी कर दिया जाता है। वहाँ पर ये बताया जाता है कि इंजू के मर्डर के पीछे तेओ को सस्पेक्ट किया गया है। दूसरी तरफ हम उसी हैकर सुनवू को देखते हैं जो अपने पीसी से सारा डेटा डिलीट कर रहा था। इस तरफ इना हेवॉन से कहता है मुझे पूरा भरोसा है कि तेओ ने कुछ भी नहीं किया है, उसको मैं अपने साथ घर लेकर आऊंगा, तुम जरा भी टेंशन मत लो। फिर इना अपने अटर्नी को कुछ करने के लिए बोलता है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगमो इना से कहता है इन सब चीजों में कांगो का कोई स्टैंड नहीं है, इसीलिए तुम मीडिया कवरेज को ब्लॉक कर दो। अगले सीन में हम तेओ को देखते हैं जिसको इंटेरोगेशन रूम में लाया गया था। ऑफिसर उससे पूछता है तुम क्लब से कितने बजे बाहर निकले थे? तेओ कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऑफिसर कहता है तुमने 2 लोगों का मर्डर किया है, अगर तुम ऐसे चुप रहोगे तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा। तेओ पूछता है आप श्योर हो क्या कि मैंने ही ये सब कुछ किया है? ऑफिसर बताता है सिर्फ 3 ही लोगों ने वो प्राइवेट एलिवेटर यूज किया था, 2 लोग तो वो थे जिनका मर्डर हो गया और तीसरे तुम थे, और तुम्हें क्राइम सीन पे पकड़ा गया है। तेओ बताता है उस होटल के रॉयल सूट को सिर्फ कांगो ओनर्स और उनकी फैमिली ही यूज कर सकते हैं। ओनर के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं लगाया है। ऑफिसर कहता है इसलिए तुम याद करने की कोशिश करो कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। तभी वहाँ पर एक दूसरा ऑफिसर आकर उसे तेओ का मेडिकल रिपोर्ट देता है। वो बताता है तुम्हारे ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। उसी टाइम पर उसे याद आता है कि इंजू ने उसके ड्रिंक्स में कुछ तो मिलाया था और उसे हेवॉन की धमकी देकर वो ड्रिंक पीने के लिए बोला। तेओ कहता है उसके ड्रिंक पीने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर न्यूज में ये बताया जाता है कि तेओ को उसके पोजीशन से निकाल दिया गया है, और साथ ही में ये भी बताया जाता है कि तेओ ने एक सब कॉन्ट्रैक्टर से 470 मिलियन का रिबेट लिया है, और इसकी वजह से कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है। और पुलिस ये कह रही है कि तेओ ने ये मर्डर कंपनी के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए किया है। फिर थोड़ी ही देर में जंगमो इन्हा को कॉल करता है। वो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मीडिया कवरेज को ब्लॉक करना है। जंगमो इन्हा से पूछता है तेओ के बारे में पुलिस को ये सब कुछ किसने बताया कि उसने एक सब कॉन्ट्रैक्टर से 470 मिलियन रिबेट लिया है। ये सारा कुछ जिसने भी पुलिस को बताया है उस इंसान को कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर अगले सीन में हम उसी हैकर सुनवू को देखते हैं। उसने अपने लिए एक पासपोर्ट बनवाया था। वहाँ का एक आदमी पूछता है क्या तुम सच में यहाँ से भाग रहे हो? सुनवू कहता है मैं यहाँ से भाग नहीं रहा हूँ, मैं इन सब चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीजों में नहीं फंसना है। दूसरी तरफ इन्हा जैसे ही घर आता है तो हेवन उससे कहती है मैंने न्यूज पर देखा तेओ ने ये सब कुछ भी नहीं किया है, उसने 470 मिलियन रिबेट नहीं लिया है। क्या ये सारा कुछ चेयरमैन का डिसीजन था? अगर तुम कंपनी के बारे में सोच रहे हो फिर भी तुम्हें कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए था। इन्हा कहता है मैं दूसरा तरीका क्यों निकालूं? तेओ ने इंजू का मर्डर कर दिया। चाहे मैं इंजू को अपना भाई नहीं मानता था लेकिन फिर भी वो मेरी फैमिली था, और तुम कह रही हो कि मुझे तेओ का साइड लेना चाहिए। हेवन कहती है तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें तेओ पर भरोसा है। इन्हा कहता है तुम और मैं अब कांग फैमिली का पार्ट हैं और
और हमारे लिए सबसे पहले कांगो आना चाहिए। हेवन कहती है क्या तुम वही इन्हा हो जिसको मैं जानती थी? इन्हा कहता है तुम्हें तेओ को अपने दिमाग से निकालना होगा, उसकी सारी मेमोरीज को मिटाना होगा। फिर यहाँ से हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंजू का सेक्रेटरी कीजून कहता है क्लब से हम लोग 2 बजे रात को निकल गए थे और 15 मिनट में हम लोग EF टावर पहुँच गए। फिर वहाँ से वो तीनों होटल के अंदर चले गए। प्रोसिक्यूटर पूछता है कि ये किसका आइडिया था कि उन्हें होटल में जाकर एक और पार्टी करनी चाहिए, तो कीजून तेओ का नाम बताता है। वो कहता है यह आइडिया तेओ का था। उस दिन वो बहुत ही अच्छे मूड में था, मैंने तेओ को पहले ऐसे कभी नहीं देखा है। फिर प्रोसिक्यूटर पूछता है क्या तेओ का इंजू से कभी आर्ग्यूमेंट हुआ था क्या? कीजून कहता है उसका आर्ग्यूमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले तेओ ने बहुत ही अजीब चीज बोली थी। तेओ ने कहा था कि इंजू को जाकर बता दो कि मैं उसकी वार्निंग नहीं भूलूंगा, मुझे जो भी मिलता है मैं उसे सूद समेत लौटाता हूँ। फिर अगले सीन में इन्हा तेओ से मिलने के लिए आता है। इन्हा उससे कहता है अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो मत मांगो, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, हमारा प्लान, हमारे सपने, सब कुछ खराब कर दिया। तुमने चाहे सब कुछ बर्बाद कर दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरा पोजीशन अभी भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमेशा की तरह तुम अपने बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में सोचोगे। तेओ कहता है मैं इनोसेंट भी हो सकता हूँ। इन्हा कहता है क्या तुम सच में इनोसेंट हो या फिर तुम इस चीज को बिलीव करना चाहते हो? तेओ कहता है चाहे सच्चाई कुछ भी हो, मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं तुमसे बोलूं कि तुम मुझे माफ कर दो। इन्हा कहता है तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है उस टाइम में तुम खुद को ब्लेम करो कि सारी गलती तुम्हारी थी और मैं तुमसे आज लास्ट टाइम मिलने आया था। उसके वहाँ से जाते ही तेओ सोचने लग जाता है कि इन्हा ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। फिर हमें दोबारा से कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोसिक्यूटर बताता है कि तेओ के ब्लड में हमें ड्रग्स मिला है। फिर वो कीजून से पूछता है क्या तुम्हें पता था कि उन लोगों ने ड्रग्स किया है? कीजून कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर प्रोसिक्यूटर उससे पूछता है तेओ ने ये बताया कि उसको इंजू ने ड्रग्स करने के लिए फोर्स किया था, क्या ये सब झूठ है? कीजून कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। तेओ समझ चुका था कि कीजून जानबूझकर झूठ बोल रहा है। ये बात जंगमो को भी बहुत अजीब लगती है कि कीजून को बार बार एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाया जा रहा था। चेयरमैन ह्यूगजिन से कहता है तुम कीजून के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। पहले उसने तेओ को मारने की कोशिश की और अब वो तेओ के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा रहा है। कीजून आखिर इन दोनों केसेस में क्यों इन्वॉल्व हो गया? मैं जानना चाहता हूँ कि इंजू ने तेओ को क्यों मारने की कोशिश की और आखिर तेओ ने इंजू को क्यों मारा। वो सारा रीजन जानना चाहता है। इस तरफ तेओ को वॉक करते करते कुछ होने लग जाता है और उसे उसी दिन के विजुअल्स दिखाई दे रहे थे। वो एकदम से नीचे गिर जाता है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन वहाँ पर एक और इंसान था। फिर तेओ को जैसे ही होश आता है तो वहाँ पर एक डॉक्टर थी। वो तेओ से कहती है अगर तुम ऐसे ही भूखे रहोगे तो तुम्हारा इनोसेंस प्रूव नहीं हो जाएगा, उम्मीद रखने के लिए भी सरवाइव करना पड़ता है। तेओ उससे कहता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। डॉक्टर कहती है तुम फोन यूज कर सकते हो, तुम्हें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। वो कहती है तुमने इंजू की जान मेरे लिए ली है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। ये सुनकर तेओ को बहुत ही अजीब लगता है। फिर तेओ किसी को कॉल करता है लेकिन वो नंबर नहीं लगता, इसीलिए वो हेवन को कॉल करता है। हेवन कहती है क्या सच में तुमने ये सब किया है? तेओ कहता है मैं पता लगाने वाला हूँ कि मैंने ये सब कुछ किया है या नहीं। हेवन कहती है मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। इसके पहले कि वो कुछ बोलता तभी वहाँ का गार्ड उसे देख लेता है। गार्ड उससे कहता है मैंने तुम्हें फोन यूज करते हुए देख लिया था, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी से ना बोलूं तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। फिर अगले सीन में हम इन्हा को देखते हैं। वो एकदम से तेओ के ऑफिस में आकर उसका नेम प्लेट वहाँ से हटवाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेवन उसी हैकर सुनवू के पास आई हुई थी। वो कहती है मुझे तेओ ने यहाँ पर भेजा है। सुनवू कहता है मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे तेओ के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। हेवन उससे पूछती है क्या इंजू के डेथ में तुम्हारा कोई कनेक्शन है? सुनवू पूछता है क्या तुमसे ये तेओ ने कहा? हेवन कहती है तेओ ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, उसने बस मुझे इतना बताया कि वो अंदर बैठकर भी तुमसे बात कर सकता है और जिस तेओ को मैं जानती हूँ वो कभी भी झूठे थ्रेट्स नहीं देता, वो वही करता है जो वो बोलता है। उसने कहा कि उसे तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ हम इन्हा को देखते हैं जो एक मीटिंग में बैठा हुआ था। वहाँ का आदमी किसी हाजिन नाम के आदमी के बारे में बताता है। यह आदमी चेयरमैन को अपोज कर रहा था और रिसेंटली हाजिन इस आदमी से बात कर रहा था। इन्हा पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे? वो बताता है कि वो दोनों किसी रेस्टोरेंट को ढूंढ रहे थे। इन लोगों के जितने भी मीटिंग्स हुए हैं सारे के सारे किसी फेमस रेस्टोरेंट में हुए हैं और इन दिनों एक और इंसान है जो इनकी मीटिंग्स को अटेंड कर रहा है। यहाँ पर वो डोंगुक के बारे में बोल रहा था। डोंगुक उन दोनों आदमियों से रेगुलरली मिल रहा था। अगले सीन में हेवन तेओ को बताती है तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया है। मुझे पता है तुमने इंजू का मर्डर नहीं किया है क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो ही नहीं। वो
वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो इन्हा वहीं पर खड़ा था। वो एकदम से हेवॉन को हक कर लेता है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि हेवॉन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। दूसरी तरफ गार्ड तेओ को बताता है तुम्हारा लॉयर तुमसे मिलने आया है। वो जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ पर वही हैकर सुनवू बैठा हुआ था। यहाँ पर वो अपना नाम चेंज करके आया था। वो तेओ से कहता है तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों हो? क्या तुम मुझे पहली बार देख रहे हो? यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत ही मुसीबतों का सामना किया है। तुम्हें कम से कम मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तेओ कहता है तुम्हें यहाँ तक बुलाने के लिए मुझे तुम्हें थ्रेटन करना पड़ा। सुनवू कहता है दोबारा से किसी को मेरे पास मत भेजना, और स्पेशली हेवॉन को तो बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारी फ्रेंड बाद में है और कांगो फैमिली का पार्ट पहले है, और तुम दोबारा से मुझे कांटेक्ट मत करना। तेओ कहता है मेरे थ्रेट्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। सुनवू पूछता है तुम क्या जानना चाहते हो? तो तेओ इंजू के सेक्रेटरी कीजुन का नाम बताता है। वो बताता है मेरे अलावा सिर्फ कीजुन ही वो इंसान है जिसने उन दोनों को देखा था। सब कुछ कीजुन की वजह से शुरू हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब सुनवू दोबारा से अपना काम चालू कर देता है। वो कांगो एडमिन सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है और कीजुन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन निकालता है। वहीं दूसरी तरफ हम इन्हा को देखते हैं जो कीजुन को कॉल करता है। फिर हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जज ये फैसला सुनाता है कि तेओ गिल्टी है, उसने 2 लोगों का मर्डर किया है, इसीलिए उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा। ये सब सुनकर तेओ को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से चिल्लाने लग जाता है और कहता है उसने ये सब कुछ नहीं किया है, वो मैं नहीं था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 के शुरुआत में हम इन्हा को देखते हैं जो उसी जगह पर आया हुआ था जहाँ पर तेओ और हेवॉन हमेशा आते थे। वो कहता है यही तुम्हारा डर्टी वर्ल्ड है। दूसरी तरफ हम तेओ को देखते हैं, तभी उसे उसी रात का सीन याद आता है जब वो इंजू के साथ था और इंजू ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जो पीते ही उसे हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। और उसके बाद वो लोग कार में बैठकर होटल की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर जो ड्राइवर सीट पे आदमी बैठा था वो तेओ की तरफ देख रहा था। अगले सीन में युगजिन जंगमो को बताता है आपके विला में एक लेडी काम करती थी। 22 साल पहले उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो लेडी कीजुन की माँ थी। कीजुन यानी कि इंजू का सेक्रेटरी। साथ ही में युगजिन ये भी बताता है कि कीजुन इन्हा के साथ ही स्कूल जाता था और जैसे ही वो बड़ा हुआ उसने इंजू की हेल्प से कंपनी ज्वाइन कर लिया और अपने लक के साथ वो इंजू का सेक्रेटरी बन गया। फिर जंगमो उससे कहता है इंजू ने तेओ पर अटैक करवाया था, क्या तुम्हें लगता है कि तेओ ने ये सब बदला लेने के लिए किया है? तुम मुझे बताओ कि तेओ किस टाइप का इंसान है। युगजिन कहता है अगर तेओ ने ये सब बदला लेने के लिए किया होता तो वो इंजू को मारता नहीं बल्कि वो उसे एक लूजर बना के छोड़ देता ताकि इंजू दोबारा से कभी खड़ा ना हो पाए। जंगमो कहता है कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे ठीक नहीं लग रही है, तुम मुझे पता करके बताओ कि आखिर सच्चाई है क्या। दूसरी तरफ हम उसी हैकर सुनवू को देखते हैं जिसने कीजुन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और वो उसके घर के पास पहुंच गया था। वो जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचता है तभी वहाँ पर वो इन्हा को देखता है। इन्हा को देखकर वो समझ गया था कि वो कीजुन से मिलने के लिए आया है। फिर सुनवो तेओ को जाकर बताता है कि कीजुन की मॉम इन्हा के घर की एम्प्लॉय थी और कीजुन की मॉम का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया। उस टाइम पर कीजुन 10 साल का होगा। उस टाइम पर कीजुन इन्हा के विला में शिफ्ट हो गया था और मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद और सॉल आने से पहले वो दोनों 7 सालों तक एक साथ रहे हैं। सुनवू कहता है पहले तो मुझे डाउट हुआ था लेकिन मैं सही था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो कीजुन के बारे में पता कर रहा था उस टाइम पर उसे पता चला था कि कीजुन के पास एक बर्नर फोन था, इसीलिए उसने जिससे भी रिसेंटली बात किया था वो उस इंसान को कॉल करता है तो पता चलता है कि उसने इन्हा से बात किया था। सुनवू उसका आवाज सुनते ही फोन काट देता है और तब तक उसने उसका फोन हैक कर लिया था। फिर इन्हा कीजुन को कॉल करके पूछता है तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? कीजुन कहता है मैंने तुम्हें कब कॉल किया, शायद गलती से लग गया होगा। इन्हा कहता है फिलहाल के लिए कुछ भी मत करना, जो होगा वीकेंड पर होगा और तुमने कोर्ट में तेओ के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा काम किया और इस चीज के लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। प्रेजेंट में जब तेओ को ये सब पता चलता है तो वो एकदम से शॉक हो गया था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इन्हा ऐसा भी कुछ कर सकता है। सुनवू उससे पूछता है तुम इन्हा पर कितना भरोसा करते हो? अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए थोड़ा सा भी भरोसा बाकी है तो तुम्हें उसे भी खत्म करना होगा। जिस नजर से मैं देख रहा हूँ इन्हा तुम्हारा दोस्त नहीं है। अब तेओ को ऐसा लग रहा था कि इन्हा का फाइनल गोल इंजू को रास्ते से हटाना नहीं था बल्कि उसको रास्ते से हटाना था। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
पर जज ये फैसला सुनाता है कि तेओ इस मर्डर में गिल्टी है और उसे कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है। तेओ चिल्ला चिल्लाकर बोलने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। फिर इन्हा जंगमो को बताता है कि तेओ को डेथ सेंटेंस मिल गया है, यानी कि उसे फांसी की सजा हो गई है। जब ये बात हीजू को पता चलती है तो वो बहुत ही डिप्रेस हो गई थी। उसके आंखों के सामने अपनी और तेओ की सारी मेमोरीज आने लग जाती है। दूसरी तरफ तेओ को डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो तेओ को देखते ही पहचान जाता है। ये वही आदमी था जो हेवन से पैसे लेने के लिए उसके यूनिवर्सिटी में गया था। उस टाइम पर तेओ ने इस आदमी से हेवन को बचाया था। वो कहता है तुम तो हांगकुक यूनिवर्सिटी में थे ना, एक हीरो अचानक से किलर कैसे बन गया। अगले सीन में अटॉर्नी इन्हा को बताता है कि वो लोग अल्कोहल और ड्रग्स को एज अ वेरिएबल यूज करेंगे, जिससे प्रूव हो जाएगा कि तेओ उस टाइम पर मेंटली अनस्टेबल था। इसी वजह से उसके सेकेंड ट्रायल में उसे डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगा। इन्हा कहता है मैं तो यही विश करता हूँ कि तेओ को डेथ सेंटेंस मिल जाए। ये सुनकर वो अटॉर्नी भी शॉक हो जाता है। इन्हा कहता है तुम्हारे एबिलिटीज और कनेक्शन को यूज करके तुम तेओ को डेथ सेंटेंस दिलवा दो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं इन्हा ने तेओ और हेवन का फोटो पहले ही देख लिया था और प्रेजेंट में भी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। हेवन जैसे ही अंदर आती है तो वो उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। वो रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। इन्हा कहता है तुम्हारी ना बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी बात नहीं टाल सकती हो। वो उसको एकदम से बाथ टब के अंदर फेंक देता है और वो उसे स्ट्रेंगल करने लगता है। इन्हा कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों चूज किया था, क्योंकि तेओ को तुम चाहिए थी, वो तुम्हें पसंद करता था। जब डॉग्स के अंदर डिजायर्स आ जाते हैं तब वो इंसान बनने की कोशिश करते हैं। एक डॉग को वही खाना चाहिए जो उसे खाने के लिए दिया जाता है और तभी भौंकना चाहिए जब उसे भौंकने के लिए बोला जाता है। मैं तेओ को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी वो चाहता है उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें तुम्हारी जगह पता होनी चाहिए। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं हेवन को पता चल गया था कि इन्हा को उस जगह के बारे में पता चल गया है जहाँ पर हेवन और तेओ मिलने के लिए आते थे। फिर अगले सीन में हेवन तेओ से मिलने के लिए जाती है। तेओ उसे सॉरी बोलता है, कहता है तुम मेरी वजह से इतना सहन कर रही हो, मुझे पता है यहाँ तक आना तुम्हारे लिए इजी नहीं था। हेवन उसे कहती है तुम्हें अभी भी मेरी चिंता हो रही है, तुम ऐसे पोजीशन में नहीं हो कि तुम दूसरों की फिक्र करो, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। फिर तेओ इन्हा के बारे में पूछता है। हेवन कहती है जो भी उसका गोल है वो उसी गोल के पीछे भाग रहा है। तेओ कहता है तुम्हें भी वही करना चाहिए जो तुम हमेशा से करना चाहती थी। तुम चेयरमैन जंगमो के पास जाओ और उनसे कॉन्फिडेंटली बोलो कि तुम आर्ट फाउंडेशन में काम करना चाहती हो। हेवन कहती है अगर मैंने फाउंडेशन में काम करना स्टार्ट कर दिया फिर तुम्हें क्या मिलेगा। तेओ कहता है फिलहाल के लिए मुझे जो चाहिए वो कांगो ग्रुप नहीं है। तेओ की बात सुनकर हेवन चेयरमैन के पास पहुंच जाती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं तेओ ने हेवन से कहा था कि इस टाइम पर ग्युमसुक वहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम्हें दोबारा से ऐसा चांस नहीं मिलेगा, इसीलिए जाकर चेयरमैन से बात करो। तुम चेयरमैन से कहो कि तुम्हें आर्ट फाउंडेशन में काम करना है। आर्ट फाउंडेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्युमसुक अपना इलीगल फंड्स हैंडल करती थी। प्रेजेंट में वो जंगमो से कहती है आज से आर्ट फाउंडेशन एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर आपके इलीगल फंड्स को हैंडल किया जाएगा। जंगमो कहता है तुम्हारी बातें सुन के मुझे तेओ की याद आ गई। जब मैं उससे पहली बार मिला था तब मैंने ऐसा ही फील किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, मैं तुम्हें अभी के अभी घर से बाहर निकाल सकता हूँ। हेवन पूछती है क्या ये वार्निंग है। अगर ये वार्निंग है तो इसका मतलब आपको लगता है कि मैं यूजफुल हूँ, मुझे बाहर निकालने के बजाय आप मुझे वार्निंग दे रहे हो। दूसरी तरफ जेल का आदमी तेओ से बात करने के लिए आता है। वो पूछता है क्या तुम इस प्रिजन के लीडर को ढूंढ रहे हो। तेओ कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तुरंत ही एक फोन चाहिए। फिर वहाँ के सारे कैदी जेल के टाइल्स के अंदर से एक फोन निकाल कर तेओ को देते हैं और कहते हैं तुम्हें सारा पैसा इस अकाउंट में डालना होगा। अगले सीन में हम इन्हा को देखते हैं जो उसी आदमी साजिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। साथ ही में वो साजिन की बेटी के बारे में पूछता है जो कि पहले कांगो हॉस्पिटल में एडमिट थी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है ये लेडी वही डॉक्टर थी जो तेओ से जेल में मिली थी। ये सब देखकर इन्हा स्माइल कर रहा था। उसी टाइम उसके पास जंगमो का कॉल आता है। वो कहता है सैटरडे को हेवन को लेकर घर पर आना। दूसरी तरफ हम तेओ को देखते हैं जिसको फोन मिल गया था। वो उस फोन को एक जगह पर छुपा देता है। तभी गार्ड आकर बताता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। पता चलता है कि ये तो तेओ की मॉम थी। उनको देखते ही तेओ उनसे मिलने से मना कर देता है। गार्ड कहता है मुझे नहीं पता तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, लेकिन वो तुमसे बहुत ही दूर से मिलने आई है। इसीलिए तेओ दोबारा से भागता हुआ उनसे मिलने जाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। उसकी मॉम बाहर बैठकर रो रही होती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद तेओ के दरवाजे के बाहर एक गार्ड आता है। उस गार्ड की आंखों को देखकर उसे याद आता है कि जो इंसान उस दिन गाड़ी चला रहा था वो इंसान पक्का कीजुन नहीं था, क्योंकि
कीजुन की आंखें वैसी नहीं थी। उसी टाइम पर वो आदमी उसे खाना देने के लिए आता है तो तेओ उससे कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर थोड़ी ही देर में तेओ सुनवू को कॉल करता है। वो बताता है जो आदमी उस दिन गाड़ी चला रहा था वो आदमी पक्का कीजुन नहीं था, पता करके बताओ कि वो आदमी कौन था। तेओ कहता है कीजुन ने ही इंजो और उस लड़की को मारा है और इस बात का एविडेंस वो ड्राइवर ही हमें दे सकता है। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं। तभी उसके पास सुनवू आता है। वो कहता है तुम्हारा नाम होंग्यू है ना। वो पूछता है ऐसा कौन सा इंसान है जो कीजुन से बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो वो लड़का मना कर देता है। वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता और अगर पता भी है तो मुझे इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो सुनवू कहता है तुम तो पहले से इन्वॉल्व हो चुके हो। वो अपने साथ 3 लोगों को लेकर आया था। सुनवू कहता है इन लोगों को देखकर तुम्हारा दिमाग काम करने लग गया होगा। वो कहता है कि अब मुझे बताओ कि कीजुन को उस दिन क्लब में किसने हेल्प किया था। तो वो किसी रॉय का नाम बताता है। वो कहता है उसने एक बार ड्रग्स बेचने की कोशिश की थी। उस टाइम पर कीजुन ने उसकी मदद की थी और तब से रॉय कीजुन का वफादार हो चुका है। अब सुनवू के वो तीनों आदमी रॉय को पकड़ने के लिए एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वो उनको देखते ही वहाँ से भागने लगता है। वो कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल था। वो यहाँ से वहाँ बहुत ही आसानी से कूद जा रहा था। फिर वो मौका पाकर एक ट्रक में बैठकर निकल जाता है। फिर थोड़ी दूर आकर वो कीजुन को कॉल करता है और कीजुन इन्हा को कॉल करता है। इस तरफ सुनवू अपने आदमियों से कहता है अगर तुम लोग उसको आज नहीं पकड़ पाए तो तुम लोग उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे। दूसरी तरफ रॉय कीजुन को ढूंढते हुए उसी क्लब में पहुंच गया था। कीजुन जैसे ही वहाँ पर आता है वो एकदम से रॉय को स्टैब करके मार देता है। उसी टाइम पर इन्हा भी वहाँ पर पहुँचता है। इन्हा कीजुन से कहता है उन लोगों को तेओ को मार देना चाहिए। तेओ का जिंदा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगले सीन में हेवन तेओ से मिलने आई थी। वो तेओ को बताती है कि मैं और इन्हा चेयरमैन से मिलने जा रहे हैं। वो बताती है उसको कांगो का फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों चाहिए। तेओ कहता है इसका मतलब तुम कांगो ग्रुप की ओनर बनना चाहती हो तो फिर कुछ छुपाओ मत। ये सुनते ही हेवन अपना स्कार्फ हटा देती है। वो उस निशान को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो बताती है कि ये इन्हा ने किया है और उसे हम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हम तीनों दोबारा से वैसे नहीं रह सकते हैं जैसे हम पहले रहते थे। तेओ कहता है वहाँ पर हम कभी था ही नहीं। वहाँ पर 3 लोग थे जो हम बनने की एक्टिंग कर रहे थे, साथ में होने का प्रिटेंड कर रहे थे। हेवन कहती है अभी प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम दोनों ही बचे हैं। मुझे तुम्हारे एबिलिटीज पे अभी भी भरोसा है। क्या तुम अपने स्किल्स को मेरे लिए यूज कर सकते हो? तेओ कहता है मैं तुम्हें कांगो ग्रुप का ओनर बनाऊंगा। इस तरफ इन्हा को पता चल गया था कि हेवन तेओ से मिलने के लिए जेल में गई थी। फिर अगले सीन में वो डिनर के लिए बैठे हुए थे। जंगमो हेवन को बताता है कल से तुम जॉब ज्वाइन कर सकती हो। हेवन कल से आर्ट फाउंडेशन की प्लानिंग डायरेक्टर होगी। ये सुनकर सारे ही लोग चौंक जाते हैं। इंजू की वाइफ कहती है सब कुछ बहुत ही ज्यादा बकवास है। तो जंगमो उससे पूछता है तुम्हारे पास कौन सी अथॉरिटी है इन सब चीजों को बकवास बोलने की? इंजू की वाइफ बताती है उसके डैड अभी भी करंट मिनिस्टर हैं। जंगमो कहता है तुम्हारे डैड अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को अलग अलग रखते हैं। तो इंजू की वाइफ कहती है आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर उसके डैड इतने ही क्लियर होते तो आप कभी भी रॉयल रोड प्रोजेक्ट का सपना नहीं देख पाते। जंगमो कहता है तुम्हें तुम्हारे डैड ने सब कुछ सिखाया है, बस यही सिखाना भूल गए कि तुम्हें अपना मुंह कैसे बंद रखना चाहिए। फिर वो कहता है तुम्हारे डैड को मिनिस्टर ऑफ जस्टिस किसने बनाया, इस बात को कभी भूलना मत। सबके जाने के बाद हिजू इन्हा से कहती है मौसम देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये बात पता ही नहीं थी कि डैड हेवन को आर्ट फाउंडेशन का प्लानिंग डायरेक्टर बनाने वाले थे। सबके जाने के बाद इन्हा हेवन से कहता है तुमने तो ये कहा था कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए। हेवन कहती है पहले मुझे एक सीट ऑफर किया गया था लेकिन अब मुझे फाउंडेशन का पूरा पावर मिल चुका है। इन दोनों में बहुत फर्क है। इन्हा कहता है जब तक तुम एंजॉय कर सकती हो तब तक कर लो। इस तरफ हम देखते हैं इन्हा और कीजुन ने मिलकर रॉय को मार दिया था और उसकी बॉडी डस्टबिन में फेंक दी थी। इस तरफ हम जेल के गार्ड को देखते हैं जो कीजुन से बात कर रहा था। कीजुन ने उसे कुछ करने के लिए बोला था और वहीं पर हम इन्हा को देखते हैं। फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गार्ड तेओ से कहता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। तेओ के वहाँ से जाते ही हम देखते हैं उसका जो साथी कैदी था वो अभी तक सोया नहीं था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहाँ पर इन्हा उसी रेस्टोरेंट में आया था जहाँ पर सुनवू छुप कर रहता था। वो इन्हा को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। इन्हा उसको देखते ही पहचान जाता है क्योंकि उसने सुनवू को लिफ्ट में देखा था। वो उसे कहता है वो तुम ही थे ना। और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।